नमस्ते बच्चों। हमारा आज का वीडियो लेसन का टॉपिक है आहार नाल की आंतरिक संरचना। इसमें हम छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय की बात करेंगे। तो बच्चों ये देखो, ये चित्र प्रदर्शित कर रहा है छोटी आंत को। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला भाग कहलाता है ग्रहणी। ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है और ये इस तरह से यू आकार का मुड़ा हुआ भाग होता है जो पाइलोरस छिद्र द्वारा अमाशय से मिलता है। इस भाग में बच्चों ये यकृत के साथ जुड़ी हुई पित्ताशय की पित्त वाहिनी अपने रस को यहाँ छोड़ती है और उसी तरह से अग्नाशय ग्रंथि भी अपने रस को इस भाग में छोड़ती है। इन दोनों वाहिनियों के जो ओपनिंग होती है, खुले हुए छिद्र होते हैं, उनके ऊपर एक अवरोधनी पाई जाती है जिसको हम ऑडी की अवरोधनी या स्फिंक्टर ऑफ ऑडी भी कहते हैं। बच्चों इस भाग की जो अधश्लेष्मिका लेयर है ना, भित्ति के हम अलग अलग परतों को पढ़कर आए हैं। तो उसमें से जो सब म्यूकोसा या अधश्लेष्मिका जो लेयर होती है उसमें भ्रूणर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां श्लेष्मा को स्रावित करती हैं। यहाँ पर इस श्लेष्मा का कार्य क्या है बच्चों? देखो, अमाशय से पचित भोजन जो है वो अब छोटी आंत में पहुंच रहा है, तो उस भोजन के अंदर एसिड उपस्थित है। तो एसिड से हमारी छोटी आंत को कोई नुकसान नहीं हो, इसके लिए ये भ्रूणर ग्रंथियां काम करती हैं। तो यहाँ पर श्लेष्मा का जो स्राव होगा उसके कारण यहाँ से आने वाले पाचक रस जो है वो यहाँ पर थोड़े इनएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि जो श्लेष्मा है उसकी प्रकृति क्षारीय है। तो अम्ल और क्षार की क्रिया होगी तो वो अम्लीय प्रभाव उसका खत्म हो जाएगा और छोटी आंत की भित्ति को कोई नुकसान नहीं होगा। छोटी आंत के दूसरे भाग को देखें तो ये अग्र भाग होता है जो कि थोड़ा कम कुंडलित होता है और इसको हम जिजुनम भी कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग बच्चों 1 मीटर होती है। अब बात करते हैं छोटी आंत के तीसरे भाग की। तो तीसरा भाग कहलाता है क्षुद्रांत या इलियम, जो कि लगभग 1.75 मीटर लंबा होता है। ये भाग बच्चों बहुत अधिक कुंडलित होता है और छोटी आंत का अंतिम भाग होता है जो अब बड़ी आंत के अंदर खुल जाएगा। तो जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत खुलती है वहां पर भी एक कपाट उपस्थित होता है जिसको हम त्रिकांत कपाट के नाम से जानते हैं। बच्चों अब हम इस छोटी आंत, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी छोटी आंत जो है अवशोषण का काम करती है, भोज्य पदार्थों को अवशोषित करती है। तो देखिए छोटी आंत के अंदर की जो हमारी ऊतक की भित्तियां हैं उनमें क्या रूपांतरण उपस्थित है जो अवशोषण की क्रिया को सरल बनाता है। तो ये देखो बच्चों, ये हमारी छोटी आंत की संरचना है और ये हमारे छोटी आंत के या पूरी आहार नाल के कह सकते हैं सभी पेशीय सभी ऊतकीय स्तर। ये सबसे बाहर वाला सिरोसा, दूसरा है पेशी स्तर, ये तीसरा है अधश्लेष्मिका और ये चौथा है श्लेष्मिका स्तर। ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ देखो अधश्लेष्मिका के में जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर रुधिर वाहिकाएं और ये येलो कलर से लसिका वाहिका दिखाई दे रही है, तो ये उपस्थित होती है। यहाँ पर बच्चों जो ये लसिका वाहिनियां होती हैं ये कुछ समूहों के अंदर उपस्थित होती है, फॉलिकल्स या पुटक बना के पाई जाती हैं जिनको हम पेरेट्स पैचेस भी कहते हैं। ये देखो, ये कुछ फॉलिकल्स बना देती हैं। इनका बच्चों काम क्या होता है पेरेस पैचेस का कि ये मेनली ये क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर कोई हानिकारक बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है तो वो उसको मॉनिटर करते हैं और उनको खत्म करने में मदद करते हैं। ठीक है। तो ये लसिका वाहिनियों से पेरेस पैचेस बन जाते हैं और ये बैक्टीरियल ग्रोथ को मॉनिटर भी करते हैं और उसको कंट्रोल करने में मदद करते हैं। आगे चलते हैं तो देखो बच्चों, ये जो हमारी श्लेष्मिका और अधश्लेष्मिका, ये जो दोनों लेयर्स हैं, ये दोनों परतें इस तरह से वलन बना रही हैं। ये देखो फोल्डिंग्स बना रही हैं। इन फोल्डिंग्स को बच्चों फोल्डिंग्स ऑफ कैकिंग कहा जाता है। कैकरिंग के वलन या फोल्डिंग ऑफ कैकरिंग कहा जाता है। ये जो फोल्डिंग्स हैं ये लगभग 8 मिलीमीटर आकार की संरचना होती हैं और इन फोल्डिंग्स के ऊपर आप अगर ये देखोगे तो आपको उंगली के समान एक प्रवर्ध या आउटग्रोथ दिखाई देगी।
ये उंगली के समान निकले हुए प्रवर्ध विलय या रसांकुर कहलाते हैं। इनका लगभग 1 मिलीमीटर की साइज होती है और इन रसांकुरों या विलाय के ऊपर आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो बच्चों हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं माइक्रोविलाय या सूक्ष्मांकुर। ये लगभग 1 माइक्रोमीटर आकार के होते हैं और इनकी संख्या देखो बच्चों, हर कोशिका के ऊपर लगभग 1000 माइक्रोविलाय उपस्थित होते हैं। ये उपकला कोशिका है, हमारी श्लेष्मिका जो श्लेष्मिका लेयर है उसकी जो सबसे बाहरी लेयर है उपकला कोशिका, उसकी हर कोशिका के ऊपर लगभग 1000 माइक्रोविलाय उपस्थित होते हैं। तो अब देखो इन तीनों का क्या काम हो गया, ये फोल्डिंग्स बन गए, फिर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बन गए और फिर उनके ऊपर इतने सारे छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाय बन गए। तो ये सब मिलकर सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, छोटी आंत के अंदर सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं ताकि ज्यादा एरिया मिल सके और ज्यादा से ज्यादा अवशोषण का कार्य किया जा सके। अब चलते हैं यहाँ पर जो ये एक गर्त बन रहा है, वलन बने तो वलन बनने से देखो इस तरह के गर्त बन रहे हैं। ये जो गर्त हैं इनको हम क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन कहते हैं। तो लिबरकुन के जो क्रिप्ट्स या गर्त हैं इनके अंदर बच्चों 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये देखो 3 रंग से यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। तो ये कोशिकाएं होती हैं, सबसे पहली कोशिका कहलाती है गॉबलेट या कलश कोशिका, ये श्लेष्मा का स्राव करती है। दूसरी कोशिकाएं बच्चों आंतरीय कोशिकाएं कहलाती हैं जो जल और जल अपघट्यों का स्राव करती हैं। तीसरी कोशिकाएं पैनथ कोशिका कहलाती है जो लाइसोजाइम नामक एंजाइम निकालती है और जीवाणुओं को नष्ट करती है। तो ये हमारे पेरेस पैचेस तो आइडेंटिफाई करेंगे कि हानिकारक बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है और पैनथ कोशिकाओं जो है वो लाइसोजाइम का स्राव करके उनको नष्ट करेंगे। तो ये दोनों मिलकर पेरेस पैचेस और पैनथ कोशिकाएं दोनों मिलकर छोटी आंत के अंदर किसी भी तरह के हानिकारक बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं होने देती। ठीक है, तो ये था हमारा छोटी आंत के बारे में। अब हम चलते हैं बड़ी आंत और मलाशय की संरचना को देखते हैं। तो ये देखो बच्चों, ये हमारी बड़ी आंत को दिखाया गया है। बड़ी आंत के बच्चों 3 भाग होते हैं, एक कहलाता है सीकम, दूसरा वृहद आंत्र या बड़ी आंत और तीसरा कहलाता है मलाशय। सीकम जो बच्चों, अच्छा ये हमारी जो बड़ी आंत होती है इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। ये जो भाग होता है बच्चों सीकम, इसको एक अवशेषी अंग माना जाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के सिरे पर जहां दोनों आंतें मिल रही हैं वहां पर ये भाग उपस्थित होता है, ये भाग कहलाता है सीकम। इसका व्यास लगभग 1 सेंटीमीटर और लंबाई लगभग 8 सेंटीमीटर होती है। इस सीकम के सिरे के ऊपर बच्चों ये उंगली के जैसा एक प्रवर्ध उपस्थित होता है जिसको हम कृमि रूपी परिशेषिका या अपेंडिक्स कहते हैं। वैसे तो ये कोई तकलीफ नहीं देती और इसका कोई कार्य नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों में ये दर्द या सूजन पैदा करती है जिसके कारण दर्द होता है, तो इसको ऑपरेशन करके निकाला भी जाता है। जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया है ना, तो ये ऐसा कभी कभी कुछ लोगों में होता है, अन्यथा ये एक अवशेषी अंग के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित है। बच्चों ये छोटी आंत जहां पर बड़ी आंत से मिल रही है, जहां पर खुल रही है बड़ी आंत, वहां पर एक ये कपाट पाया जाता है जिसको हम त्रिकांत कपाट या इलियोसिकल वॉल के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हम इस बृहद आंत्र की। तो बृहद आंत्र को 3 भागों में हमने विभाजित किया है। बड़ी आंत का आरोही भाग, छोटी आंत यहाँ खुली और ये ऐसे ऊपर चढ़ेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं आरोही भाग। ये अनुप्रस्थ भाग कहलाता है और ये कहलाता है अवरोही भाग। ये जो बच्चों बड़ी आंत है, इस बड़ी आंत के अंदर श्लेष्मा जो स्रावित होता है उसमें बाइकार्बोनेट्स उपस्थित होते हैं। यहाँ पर कोई भी तरह के, छोटी आंत में हम रसांकुर देखकर आए थे, विलाई देखकर आए थे, तो यहाँ पर कोई भी रसांकुर नहीं होता और यहाँ की कोशिकाएं कोई भी पाचक एंजाइम को स्रावित नहीं करती। यहाँ मलाशय की जो पेशियां होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। ये पेशियां क्या करती है, अनुदैर्ध्य पेशियां, ये टिनिकोलाई
के रूप में व्यवस्थित होती है। जो पिंक कलर की लाइन आपको ऐसे दिखाई दे रही है, ये है टेनिकुलाई, जो किससे बनी है, अनुप्रस्थ पेशी स्तर से बनी है। और इसके चारों तरफ जो मलाशय की जो हमारी बड़ी आंत की दूसरी भित्तियां हैं, वो ऐसे फोल्ड होकर चूषकांग बनाती हैं। ये फोल्डिंग्स हमें दिखाई दे रही है, ये चूषकांग कहला रहे हैं। तो आंत की भित्ति इस टेनिकुलाई के बीच बीच में चूषकांग बनाती है, और ये देखो, ये हमें ऐसे फोल्डिंग्स के रूप में, उभार के रूप में दिखाई देती है। तो ये एक विशेषता है, या परिवर्तन है, या रूपांतरण है बड़ी आंत के अंदर इनकी जो ऊतकों की भित्ति है उसका। तो मेनली किसको ध्यान रखना है, अनुदैर्ध्य पेशी को, जो टेनिकुलाई बना रही है, और टेनिकुलाई के बीच बीच में चूषकांग उपस्थित होते हैं। बड़ी आंत में बच्चों अनेक तरह के सहजीवी जीवाणु भी उपस्थित होते हैं। अब आते हैं बड़ी आंत के अंतिम भाग के ऊपर, जो कहलाता है मलाशय। और मलाशय एक छिद्र की थैलीनुमा संरचना होती है, जो एक छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। इस छिद्र को हम कहते हैं गुदाद्वार या एनस। एनस जो है, इसके चारों तरफ, इस द्वार के चारों तरफ दो तरह की बच्चों अवरोधनी पाई जाती है, जो दो तरह की पेशियों से बनी हुई होती है। आंतरिक अवरोधनी चिकनी पेशी से बनी होती है, जबकि जो बाहरी अवरोधनी होती है वो रेखित पेशी से बनी होती है। तो बच्चों, इस तरह से अभी हमारी ये आहार नाल की आंतरिक संरचना पूरी होती है। तो भोजन जो कि मुख से ग्रहण किया गया था, वो इस तरह से आमाशय और फिर हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय से पूरी तरह से अब इसका पाचन हो जाता है, और इसमें से जो भी उपयोगी पदार्थ हैं वो सारे के सारे छोटी आंत, बड़ी आंत द्वारा अवशोषित कर लिए गए, और अपचित अवशिष्ट भोजन को मलाशय में एकत्रित करके गुदाद्वार द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसके साथ में हमारा ये भाग पूरा होता है। तो आप इसके नोट्स लिखना, डायग्राम्स बनाना, और नेक्स्ट वीडियो लेसन में अपन बात करेंगे किस तरह से इस भोजन का पाचन होता है। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे पहले पाचन ग्रंथियां, हमारे शरीर में कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो इस भोजन को पचाने में हमारी मदद करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। बाय।